दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। उसके पहले भोर का समय, सुबह का भगवान को याद करना, मालिक को याद करना, उनकी इबादत करना हमारा सबसे पहला काम। सुबह सुबह शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको स्वास्थ्य चर्चा में होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा जिसे हम रात दिन घर में काम में लेते हैं लेकिन उसका व्यवहार नहीं करते, उसे कहते हैं लहसुन। लहसुन को कितनी ताकतवर होती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। इससे बनी हुई दवा एलियम सेटाइवा होम्योपैथिक के अंदर एक रत्न के समान है। देखो, कोई में बदबू आती है, कोई में खुशबू आती है। किसी को बदबू ही खुशबू लगती है, किसी को खुशबू ही बदबू लगती है। ये ख्यालात अपने अपने हैं। हम लहसुन के एलियम सेटाइवा के बारे में आपको बताने के पहले हम एक इसकी विशेषता की कहानी 2 मिनट की आपको बताते हैं। बड़ी दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प है ये कहानी। सुनो आज आप मेरी जुबानी। एक सेठ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, कभी कोई गलत बात नहीं करता, सुनी सुनाई बात भी नहीं करता, सत्य बात कहता हूँ। एक सेठ था, तो 60 साल की उम्र के अंदर उसकी पत्नी का देहांत हो गया। तो उस वक्त देखो, खान पान बहुत अच्छा था। 60 साल को कुछ समझते ही नहीं थे, पैसे वाला सेठ था। उसने अपने वैद्यराज कविराज को बुलाया और कहा कि देखो, जाने वाले तो चले गए, बाकी ये ज़िंदगी अब कैसे कटेगी हमारी। हम आपकी अगर राय हो तो हम दूसरी शादी कर लें। तो वैद्यराज ने कहा कि इसमें मेरी राय की क्या ज़रूरत है, आप कर सकते हैं दूसरी शादी। कि नहीं, आपकी ज़रूरत है। कि क्या हम शादी करके एक जो नई नवेली पत्नी आएगी उसको संतान देना चाहते हैं, और हमारी उम्र 60-65 साल के करीब हो गई। तो ये संभव है या नहीं? जब तो हम करें, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो वैद्यराज ने कहा कि अभी हम बैठे हैं, आप क्यों चिंता करते हो, आपके बालक होगा, आप शादी करिए। तो सेठ ने शादी कर ली। नई नवेली दुल्हन आ गई, सुहाग रात मनाई, खूब आनंद हुआ, उत्सव हुआ। और उसके अगले दिन से वैद्यराज ने आकर के उनको दवा देना
शुरू कर दिया और देखो आप 9वें महीने के अंदर 10वें महीने के अंदर एक नन्हा सा बालक पैदा हुआ। 18-20 साल की नई नवेली दुल्हन के पूरे घर में उत्सव, खुशियाँ, कोई भोजन कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। सेठ के क्या कमी। तो वैद्यराज भी भोजन के लिए आ रहे थे तो 2 आदमी खड़े खड़े आपस में बतिया रहे थे। वो ये बतिया रहे थे कि इस उम्र में कोई औलाद थोड़ी होती है। अब ठीक है, बच्चा तो हो ही जाता है औरत को, है, और मुनीम गुमाते वो तो जवान है। ये बात वैद्य के कानों में पड़ी। उसने जाके सेठ से कहा कि इस तरह की बात है, ऐसा लोग करते हैं। हाँ, सेठ कुछ बोला नहीं, चिंता में हो गया कि आप क्या चिंता करते हो, उन दोनों को यहाँ बुलाओ, आपकी चिंता हम मिटा देंगे। क्या आप कैसे मिटा देंगे, बुलाओ, फलाने हैं वो 2 करवा खड़े। तो सेठ ने आदेश दिया कि उन दोनों को यहाँ बुलाया जाए। बुलाया, उनको कुर्सियों पे बिठाया, नाश्ता कराया और कहा कि तुम दोनों मेरे बेटे के समान हो। सेठानी भी बेटी बच्चा खिला रही थी और हमें नया नया बच्चा मिला है, भगवान ने दिया है। थोड़ा इसको गोद में तुम भी खिला लो तो हमारा दिल खुश हो जाए। तो वो दोनों आपस के अंदर घबरा गए कि क्या हो रहा है। नहीं, क्यों नहीं खिलाएंगे, ज़रूर खिलाएंगे। तो एक ने गोदी में लिया तो नाक मुँह यूं करके दूसरे की गोदी में दे दिया। उसने में गोदी ने खिलाया तो नाक मुँह यूं करके जल्दी सी सेठानी की गोदी में दे दिया। सेठ देख रहा था कि क्या हुआ भाई। नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे पता नहीं, हमें थोड़ी है जो बोल रहे, हम सच कहाँ बोल रहे कि हमें बदबू महसूस हुई। किसकी हुई? लहसुन की। इस बच्चे में लहसुन की हमें बदबू आ रही है। हाँ, बच्चे में लहसुन की बदबू आ रही है। जरा इसका पाँव तो सूंघो, वैद्य जी ने कहा। पाँव सूंघा तो कही, ये तो बिल्कुल लहसुन की बदबू आती है, इनमें आती है। हाँ, तो मुनीम जी को बुलाया। कब मुनीम जी इनको बताओ, हमने 8 साल के अंदर सेठ जी को क्या दवाई दी। क्या आपने इनको लहसुन पाक खिलाया 8 महीना 7 महीना सेठ जी को। तो वो दोनों बड़े शर्मिंदा हुए, पाँव पकड़ लिए सेठ जी के, देखो हमसे गुस्ताखी हो गई। तो वैद्यराज ने कहा कि इससे बड़ा भी कोई तुम्हें सबूत चाहिए क्या? ये इसी सेठ का लड़का है, इनको लहसुन पाक खिलाया ना, इस बालक के पाँव में तक के पसीने में लहसुन की खुशबू आती है। ये इसी सेठ का लड़का है। तो लहसुन के अंदर इतनी ताकत होती है। दोस्तों, ये हुई बात, देखो सुबह सुबह कुछ। हाँ, अब ये अध्याय ही ऐसा आ गया तो मैं क्या करूं। आप ये मत कहना कि बुढ़ा है जो फालतू की बात करता है, ये मत कहना आप। हाँ, एलियम सेटाइवा होम्योपैथिक की
कोई जानते नहीं है इतना, और जानते भी हैं तो इतना नहीं जानते। ये हाई ब्लड प्रेशर की एक महान दवा। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जो हाई ब्लड प्रेशर का रोगी है और जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, प्राय हाई ब्लड प्रेशर वालों के 100 में से 90 रोगियों के कोलेस्ट्रॉल 5 होता है। लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल 5 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिनमें से कोई न कोई या 500 बढ़े हुए होते हैं। और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है जरा सा भी, तो यूँ मान के चलो कि वो बम अपनी जेब के अंदर लिए घूम रहा है। जो भी मेरे को सुन रहे हैं वो ध्यान दें, वो इसको लापरवाही में न लें। कोलेस्ट्रॉल को, अपना कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है उसको कम करें, चाहे लहसुन खा करके कम करें, चाहे एक्सरसाइज करके कम करें, चाहे गोली खा के कम करें, बाकी उसको कम करें। कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा हुआ होगा उसका अटैक कभी भी हो जाएगा हार्ट का, और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल होगा तो हार्ट अटैक के चांस नहीं के बराबर मनुष्य को रहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जितनी शक्ति एलियम सेटाइवा की है, ब्लड प्रेशर बढ़े हुए को कम करने की जितनी शक्ति एलियम सेटाइवा यानी कि लहसुन से बना है एलियम सेटाइवा, किसी दवाई में नहीं, पूरी होम्योपैथिक दवाई के अंदर नहीं। और इस पे कोई ध्यान नहीं देते। अरे एलियम सेटाइवा का प्रयोग कीजिए दिन में 3 बार। जिनका बीपी ज़्यादा रहता है या कम रहता है, अगर वो बीपी पेशेंट है, अगर वो बीपी पेशेंट नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो भी ले। अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, फिर भी अगर किसी का हृदय कमज़ोर है, वो भी इसको ले सकता है। ये इतनी उपकारी दवा है। लेकिन कुछ मेरे जैन बंधु और कोई भाई जो नहीं लेते हैं, देखो मैं उनके ऊपर, ये अपना खुद का मामला होता है, क्योंकि इसके मदर टिंचर के अंदर ही आपको बिल्कुल लहसुन का स्वाद आएगा। तो हाँ, मैं एलियम सेटाइवा के बारे में बताता हूँ। ये सबसे बढ़िया मदर टिंचर में ही काम करता है। हालांकि इसकी, जिनको बदबू से नफ़रत है वो इसकी 30 पोटेंसी ले दिन में 4 बार, तो भी उसका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और बीपी भी कम होगा। लेकिन जितना फास्ट मदर टिंचर करता है काम, उतना फास्ट पोटेंसी नहीं करता। लहसुन के अर्क से इसका मदर टिंचर बनता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की उत्तम औषधि है। देखो मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ये किताब बाद में पढ़ रहा हूँ और मैं पहले बोल ही गया। कोलेस्ट्रॉल कम करने की उत्तम औषधि है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पुरानी खांसी, जिनको पुरानी खांसी है और कफ आता है, तो ये लेने से सरलता से कफ निकल जाता है और वो रोग टीबी के अंदर नहीं बदलता। इतनी अच्छी दवा है। पुरानी खांसी में जब कफ आता, नई खांसी में नहीं लेना कभी। हाँ, अत्यधिक श्लेष्मा आना, बहुत ज़्यादा कफ आना, छाती में दर्द, स्तन ग्रंथि का फूलना, किसी पुराने रोग की सही अवस्था, जैसे कोई रोग भोगते भोगते आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो अक्सर ऐसा खांसी रोग और टीबी रोग में होता है।
खून युक्त खांसी, खांसी के अंदर खून आना, गांठों की सूजन इत्यादि बीमारियों में ये लाभदायक है। एलियम सटाइवा का सिर के ऊपर जो काम है, कनपट्टियों में टपकन और नज़ले के साथ बहरापन, इससे ठीक होता है। मुंह का लक्षण, जीभ पर या गले में बाल होने की प्रतीति। देखो ये कई दफ़ा होता है, ये सत्य बात है। एक बार मेरे को भी ऐसा लगता था कि जैसे जीभ पर कोई छोटा बाल पड़ा है। कई लोगों को भी होता होगा, कमेंट्स में लिखना ये बात, कईयों को होता है। तो यूं यूं करने से अब वो दिखता नहीं है बाल निकल गया या नहीं निकल गया, लेकिन वो ठीक हो जाता है। और अनुभूति ऐसी होती है कि जैसे जीभ पर इतना सा बाल है, इतना बड़ा नहीं, इतना सा। अगर ऐसा किसी को महसूस होता है तो वो एलियम सटाइवा ले तो वो ठीक हो जाता है। भोजन के बाद रात में मीठी लार काफ़ी मात्रा में निकलना, जीभ पर लाल दाने होना, ये इससे ठीक हो जाते हैं। पेट के लक्षणों में राक्षसी भूख, इतनी भूख लगती है कि खूब खूब खाए। डकारे आने के साथ ही जलन, कब्ज के साथ आंतों में दर्द लगातार हो, थोड़ी देर में ही परहेज से न रहने पर कष्ट हो। श्वास तंत्र पे इसका काम बहुत बढ़िया है। श्वास की जो नलियां हैं वो कफ से भर भरा जाती है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। पुरानी खांसी हो, जरा सी भी सर्दी से खांसी बढ़ जाती है, अत्यधिक श्लेष्मा आए यानी कि कफ की अधिकता होती है। ये नहीं कि कफ नहीं आए, सूखी खांसी आए, आप एलियम सटाइवा दें, नो। बीपी की बात अलग है, उनमें तो दें आप अलग, सिर्फ एक खांसी के लिए। रोगी को बिस्तर से उठते ही खांसी उठे और चिपचिपा बदबूदार बलगम निकले जिसे बाहर निकालने में कठिनाई आए, एलियम सटाइवा दें और इसका रोगी ठंडी हवा सहन नहीं कर पाता। स्त्री के रोगों में स्तनों में सूजन के साथ दर्द, मासिक काल में स्तनों, योनि और भग पर फुंसियाँ निकल आना, भग बोलते हैं। देखो जो योनि होती है उसके ऊपर के जो दोनों वो होते हैं ना, अब मैं ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, वहाँ फुंसी होती है तो एलियम सटाइवा ठीक कर देती है। अब मैं इसकी डोजेज आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी इसको लेना चाहते हैं, अगर वो और मदर टिंचर होम्योपैथिक के ले रहे हैं उनके साथ इसमें इसको प्लस कर दें। अलग भी लेना चाहें कोई बात नहीं, उनके साथ में ही प्लस कर दें। इसकी मदर टिंचर की जो हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं या जिनको है, इसके मदर टिंचर की आधे कप पानी में 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार 1 महीना लें। उसके बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। 1 महीना लें, 2 महीना लें, अरे बीपी को कंट्रोल में रखेगा, बढ़ने नहीं देगा, कोलेस्ट्रॉल को होने नहीं देगा। इसको 1, 2, 3, 4 महीना ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये लहसुन है, इसमें कितनी ताकत है जो मैं आपको बता चुका। अरे जब 60-65 साल का आदमी औलाद पैदा कर सकता है और आप कहते हो कि हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम है और आपके पास लहसुन जगह जगह पड़ा है
और फिर भी आप दवाओं के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, हीरा बसम खा रहे हैं, सोना बसम खा रहे हैं। ले आइए लहसुन बाजार से, और मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, किताबों में क्या रखा है। लहसुन आजकल छिला हुआ बाजार में मिलता है। तो देखो, ये जब कोई चीज़ को बताते हैं ना, तभी वो चीज़ हमें याद आती है। तो छिला हुआ लहसुन, उसको आप देख ले में बिल्कुल वाइट होना चाहिए। 2-3 दिन अगर पुराना दुकानदार के पड़ा है तो उसका रंग भूरा हो जाता है। या आप लहसुन को घर पे छील ले तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। 250 ग्राम लहसुन, आगे और बना ले आप, 250 ग्राम लहसुन छिला हुआ, उसको आप अपने ग्राइंडर में डालें। मेरी बात को ध्यान से सुने आप। ग्राइंडर में डाल करके और उसका लपटिया बना लें। लपटिया जानते हैं आप, मतलब हलवे जैसा बन जाएगा वो बनने के बाद उसको एक जार के अंदर, कांच का जार हो या चीनी मिट्टी का जार हो, उस लपटे को 250 ग्राम का ही बनाना है। फिर और बना लेना, फिर और बना लेना। उसके अंदर 250 ग्राम का लपटा डाल के और 250 ग्राम ही बढ़िया से बढ़िया शहद आप उसके अंदर डाल दें। वो डालने के बाद 2 ग्राम केसर उसके अंदर डाल दें और 5-7 दाने उसमें आप छोटी इलायची के डाल दें। और इसके अलावा आप थोड़ा सा, अगर आपको टेस्ट और बढ़िया करना है तो थोड़ा शहद ज़्यादा डाल दें और 1 चम्मच से उसको खूब हिला लें। खूब हिलाने के बाद ये आपका सरल लहसुन पाक हो गया। लहसुन पाक और भी विधि से बनता है, लेकिन मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, सरल काम ही बताता हूँ ताकि आप कर सकें। तो सुबह के टाइम उसमें से जैसे च्यवनप्राश खाते हैं, मात्र 1 बड़ा चम्मच, बस 1 चम्मच उसको चाट लें। पास के अंदर गाय का दूध होना चाहिए। अगर गाय का दूध का गिलास पास में न हो तो न खाएं। ऊपर वो दूध पी लें। ये प्रयोग 1 महीना करें। ये 250 ग्राम खत्म हो जाए तो फिर और 250 ग्राम का बना लें। फिर ख़त्म हो जाए तो फिर बना ले। ये मैं बार बार बनाने की क्यों कहता हूँ, इसके पीछे कारण और है। मैं इतना लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, मतलब कहने का ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसलिए 2-3 दफ़ा बना लें। 1 महीना आप लहसुन पाक का प्रयोग करें, आपका बीपी नहीं रहेगा, कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आपकी जो ब्लॉकेड नलिकाएं हैं जो हार्ट को रक्त सप्लाई करती है वो खुल जाएंगी। उसके अलावा ये आपका टाइमिंग, क्या बताएं, आप याद रखेंगे मुझको कि लहसुन पाक गोपाल जी ने बताया था। वल्ले वल्ले, अरे उधर शैतानी के औलाद हुई तो आपकी श्रीमती जी भी खुश हो जाएगी। टाइमिंग बढ़ता, खूब सेक्स करने की इच्छा होती है, मन प्रसन्न रहता है और शरीर के अंदर एक असीम शक्ति पैदा होती है। और जो फैलने वाले रोग हैं कीटाणु जनित, मलेरिया, डेंगू, शेंगू, वो आप
से कोसों दूर रहेंगे। करे इनके पास मत जाओ रे, बदबू आती है। तो ये लहसुन पाक की सरल विधि मैंने आपको बताई है। और अब समय है ये, अब गर्मी नहीं रही, आप बारिश के अंदर लहसुन पाक ले सकते हैं। सर्दियों में महीना 2 महीना ले सकते हैं। और जो इतना नहीं कर सकते तो एक और सरल विधि बता देता हूँ। 400 ग्राम शहद, 400 ग्राम शहद के अंदर 250 ग्राम या 200 ग्राम लहसुन की कलियाँ छिली हुई वो डाल दें और उनको 15 दिन तक पड़ी रखें उसी के अंदर। 1-2 बार बीच में लकड़ी की डंडी से हिला लें और 5 कली रोज चबा करके खाएं और ऊपर गाय का दूध पिएं। वो की वही ताकत आएगी जो लहसुन पाक की आती है, वो की वो शक्ति आएगी, वही कोलेस्ट्रॉल कम होगा, वही बीपी कम होगा और वही मर्दानगी आपको, जिसको आप खोज चुके हैं, बढ़ेगी। और ये जो प्रयोग है, ये विशेष करके एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जिनकी उम्र 20 साल वाले भी ले सकते हैं, 25 साल ले, लेकिन जिनकी एज 55 और 50 के आसपास है, उनके लिए अमृत के समान है। लहसुन की उत्पत्ति भी मैं आपको बता देता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, मेरे को थोड़ा जुकाम है, समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। तो उसमें से कई नाना प्रकार के रत्न वगैरह निकले और 2 चीज़ें और निकली खास, एक तो विष निकला और एक अमृत निकला। तो विष को तो भगवान भोलेनाथ वो ही हैं, भगवान भोलेनाथ, उस विष को तो है जो उनको चिपका दिया, पिला दिया। अब वो ओगरदानी हैं, वो भोले हैं, पी गए वो, ठीक है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो भोलेनाथ तो कभी ठीक है, जो अपने पाती आया है वो ही ठीक है, पी गए वो, तो उनका गला नीला हो गया उसके विष के असर से, तो वो नीलकंठ कहलाए। इस महीने भोलेनाथ को याद कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था आपको, जिनकी आयु 55-60 साल की होती, उनका है ये उत्पत्ति कैसे हुआ। तो जो वो अमृत था, तो देवताओं ने छल कपट करके विष तो भोलेनाथ को पिला दिया। अब युक्ति लगाई कि सब देवता ये अमृत पिले, राक्षसों को नहीं पिलाएं, जबकि अधिकार राक्षसों का भी बनता है। समुद्र मंथन में जो वो सुमेरु पर्वत जिसको हिला करके, तो एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता थे, तब जाकर के समुद्र का मंथन होता है। तो अधिकार बना नहीं बना, लेकिन ये देवताओं की चाल थी। अमृत जैसी चीज़ निकली तो राक्षसों को क्यों पिलाएंगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बना करके और सब देवताओं को पंक्तिबद्ध करके बिठा दिया और हाथ में अमृत का कलश लेकर के सबके हाथ में चांदी की कटोरियाँ दे दी और वो सबको बारी बारी से पिलाने लगी। क्योंकि वो तो एक कलश निकला था, तो थोड़ा थोड़ा पाती आएगा।
तो राक्षस भी बैठे थे, जो उन राक्षसों में देखा यार ये अपना नंबर, तो उन्होंने कभी लाइन में बैठे हैं, पहले इनका नंबर आएगा फिर अपना आएगा, आपस में बातें कर रहे थे। उनको ये पता नहीं कि ये सारा अमृत है, इन्हीं को ही पिलाएंगे ये। तो राक्षसों में राहु और केतु ये बहुत चालाक थे, ये बात को समझ गए कि मामला गड़बड़ है। तो इन्होंने देवताओं का रूप बना करके उनकी पंक्ति के अंदर जा कर के बैठ गए। तो भगवान जब पिलाते उनके पास आए, तो उनके पास जो देवता बैठे थे वो एक तो चंद्रमा थे और एक सूर्य देव थे। वो भाप गए कि ये राक्षस है, और उन्होंने भगवान को जो अमृत पिला रही थी इशारा किया कि ये राक्षस है। भगवान फौरन अपना सुदर्शन चक्र अब उनके कटोरों में डाल दिया और सुदर्शन चक्र पिलाया, तो वो फटाफट, तो एक के तो यहाँ रह गया, एक के उल्टी हुई, वोमिटिंग। तो कहते हैं कि जहाँ वो वोमिटिंग गिरी उस जगह लहसुन पैदा हुआ, यानी कि उस अमृत की वोमिटिंग की वो जगह जहाँ पड़े ना, वहाँ लहसुन पड़ा हुआ पैदा हुआ। तो इसीलिए लहसुन को अमृत के समान माना गया है, क्योंकि अमृत से इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन इसको कई लोग बदबू से और नफरत इसलिए करते हैं कि ये एक उल्टी द्वारा पैदा हुआ। ये पुराणों के अंदर इसका आपको जिक्र मिलेगा। तब उन्होंने, जब वो राक्षस जो राहु और केतु थे, तो उन्होंने चंद्रमा और सूर्य को कहा कि हमें तुम मरवा तो दे रहे हो तुम, लेकिन हम तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखो सत्य क्या होता है, झूठ क्या है, आज विज्ञान बहुत है। पुरानी मान्यता यही है कि जो ग्रहण लगता है सूर्य को और चंद्रमा का ग्रहण होता है, तो राहु और केतु की दशा उनके ऊपर पड़ती है, कुदृष्टि, तब जाकर के उनको ग्रहण होता है। वो दोनों राक्षस उनको दुख देते आ रहे हैं, न मालूम कब तक देते रहेंगे। ये पुराण की बात हुई। और मैंने आपको लहसुन का पूरा इतिहास बताया। एलियम सेटाइवा का मदर टिंचर काम में धड़ ले लें आप, अरे बहुत ताकत आएगी शरीर के अंदर। वैसे कमजोरी है तो भी ले लें, हाँ, लेकिन इसका पाक बना के लें मर्दानगी बढ़ाने के लिए। वैसे जो लहसुन खाते हैं उनमें भी बहुत ताकत होती है। कोई चटनी बना के खाता है, तो कोई बघार में छोंक लगा के खाता है, तो वो उसमें इतनी ताकत नहीं रहती, वो जल जाता है। और इसका पाक बना के खाएंगे, शहद रसायन होता है, उसमें अगर लहसुन का सेवन करेंगे आपको शक्तिशाली बनेंगे। दोस्तों, सुबह का नमस्कार, सैल्यूट, आपको अच्छी चीज़ बताई है, गलत ना लें। मेरे जैन बंधु वो लहसुन का प्रयोग नहीं करते, वो अपना धर्म है उसको निभाते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, तहे दिल से खुशी है कि वो लहसुन का प्रयोग नहीं करते। लेकिन वो लहसुन का प्रयोग नहीं करते, वो इतने व्रत, उपवास और साधना और शुद्ध खाना और शुद्ध पीना, न मांस खाना न और,
इन सब से वो दूर रहते हैं, इसलिए उनको ये तीनों तकलीफ़ें होगी ही नहीं। तीनों तकलीफ़ों का मतलब जैसे बीपी है, हार्ट है, कोलेस्ट्रॉल है या सेक्सुअल वीकनेस है, उनको होगी ही नहीं। तो उन्हें लहसुन की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपना धर्म का पालन करें, खूब आनंद से करें। कोई खाएं, तुम्हारी भी जय जय है, हमारी भी जय जय। तो हम सबकी मंगल कामना करते हैं कि सब निरोग रहें, अपने अपने धर्म का पालन करें, जिसको जो अच्छा लगता है उसका वो प्रयोग करें। कोई पे दबाव न बनाएं कि तुम ये खाओ, नहीं, कभी नहीं। जिसका जो मन करे अच्छी चीज़ वो खाएं, जिनका मन गवाही नहीं करे न खाएं। लहसुन तो लहसुन ही है, वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ेगा। अब जो खाते हैं उनके लिए खुशबू है, जो नहीं खाते हैं उनके लिए बदबू है। तो जैसे चंदन के चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी खुशबू को कम नहीं करता, इसी तरह लहसुन उसको कैसे भी खाएं वो तो ताकत देगा देगा देगा।